नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के 2500 रुपये को लेकर के कुछ अपडेट आए हैं, वो हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों को मार्च महीने और अप्रैल महीने के पेंशन नहीं मिले हैं तो वो कब मिलेंगे। और दूसरी बात यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का कमेंट आ रहा है कि पिछले 3 महीने से 6 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करने से उन लोगों के जो रुके हुए पेंशन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम सारे कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 6 मई 2026 की अपडेट है। मार्च महीने और अप्रैल महीने 2 महीने के पैसे आप लोगों को बकाए हैं और साथ ही साथ में जो मई महीने चल रहे हैं वो। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 महीने के जो पेंशन आप लोगों के बच जाते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है मार्च महीने का कि नहीं मिले हैं, जबकि मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था जिसमें मार्च महीने तक जो कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ईयर था उसमें सभी को मिल गए थे। अभी जो वर्तमान में आप लोगों को मिलना है वो अप्रैल महीने और मई महीने का पेंशन जारी करना है। दोस्तों, 2500 रुपये को लेकर के क्या अपडेट है आइए हम आप लोगों को बताते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा धैर्य के साथ देखिएगा, बहुत ही रोचक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई राज्यों में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा समय पर नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कई राज्यों में, जिसमें कहा जा रहा है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना को, और साथ ही साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो 2 महीने से आप लोगों की वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे बकाए हैं, तो क्यों बकाए हैं। खासकर मार्च अप्रैल और मई महीने के पेंशन बकाए हैं, जिसमें लाखों लाभुक इंतजार कर रहे हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, कि उन लोगों को 2 माह की जो राशि है वो कब से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, लेकिन अब बड़ी खबर आप लोगों के बीच में आ गए हैं। 6 मई 2026 से पेंशन जारी होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से अपडेट आ गया है कि रुका हुआ पैसा भी धीरे धीरे आप लोगों के खाते में बहुत जल्द भेजे जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। तो पहले जहां 1000 और 1500 पेंशन मिल रहे थे दोस्तों, अब आप लोगों को बढ़ा हुआ पेंशन 2500 रुपये मिलने लगेंगे। अब मिलने लगेंगे, क्या अपडेट है उस पर हम अभी आपको आगे बताने वाले। हर लाभुक को तुरंत 2500 नहीं मिलेगा, यह निर्भर करता है आपके राज्य, आपके योजना और आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट पर। कुछ लोगों को मार्च अप्रैल और मई महीने के भी पेंशन एक साथ में आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं किन लोगों को पेंशन मिलेगा। जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जो विधवा है, दिव्यांग, इन्हीं तीनों लोगों को तो अभी तक पेंशन दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासकर बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई तरह के महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जामताड़ा जिला से कमेंट आया था कि नहीं मिले हैं पेंशन, और जामताड़ा जिला में दोस्तों दिव्यांगों को प्रति माह 2500 रुपये पेंशन को लेकर के यहाँ पर मांग भी उठाए गए थे। ये 2 वर्ष पहले की बात है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जामताड़ा में 11 सूत्री मांग को लेकर के दिव्यांगों ने दिया था धरना। मुख्यमंत्री के नाम पर मांगा था पत्र, डीसी को सौंपा था। दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया है, जामताड़ा में आज से 2 साल पहले की बात है, दिव्यांग लोगों ने 11 सूत्री मांग को लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें डीसी साहब को ये पत्र सौंपे थे और मांग किए थे कि दिव्यांग लोगों को 2500 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए। झारखंड विकलांग मंच की जिला इकाई के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन जिला समाहरणालय के समक्ष किया गया था, जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष कर रहे थे। दोस्तों, ये रहा आप लोगों के बीच में अपडेट। अब यहाँ पर अगले अपडेट की ओर हम जान लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को पिछले 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से या फिर अन्य पिछले रुके हुए किस्त नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए समाधान हमारे पास मिल गए हैं। बहुत छोटा सा समाधान, अगर आप इसे करोगे दोस्तों तो आप लोगों की जहाँ से भी पेंशन रुकी होगी आप लोगों के खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या करना होगा आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो अपडेट आप देख रहे हैं वो डीसी रांची के द्वारा डाला गया पोस्ट है, जो कि एक्स पर डाला गया था।
पेंशन बहाल होने पर बुजुर्गों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। दोस्तों यहाँ देखिए, तुपुदाना निवासी बुजुर्ग भोला राम, जिनका पेंशन नवंबर 2024 से बंद था, जनता दरबार में गुहार लगाने के बाद उन्हें राहत मिली। निर्देश पर हुई जांच में आधार श्रेणी की कमी सामने आई, जिसके तत्परता से ठीक कराया गया। परिणाम स्वरूप उनका पेंशन पुनः नियमित हुआ। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रांची तुपुदाना निवासी बुजुर्ग भोला राम है, जिनका पेंशन नवंबर 2024 के बाद से मिलना बंद हो गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। आपको जानकारी यहाँ पर दे दें कि हर एक ज़िला में जनता दरबार की आयोजन होता है। उस जनता दरबार में आप जा कर के आपकी जो भी समस्या होगा दोस्तों, उस समस्या को वहाँ पर साथ ही साथ में निपटारा कर सकते हैं। जब इनको यहाँ पर पेंशन नहीं मिल रहा था भोला राम को, तो जनता दरबार में गए और जनता दरबार में इसकी कारण पूछा। तो कारण ये निकला दोस्तों कि उनके खाते में डीबीटी लिंक नहीं था। जब डीबीटी लिंक नहीं था दोस्तों, तब इन लोगों के खाते में पैसे नहीं जा पा रहे थे। और जब इसका डीबीटी को ठीक कराया गया, उसके बाद दोस्तों इनका पुनः पेंशन जो है वो चालू कर दिया। अब जब पेंशन चालू हो गया दोस्तों, तो भावुक होकर के उन्होंने कहा है कि अब वे अपना चश्मा बनवा पाएंगे, और इनके लिए बुजुर्ग भोला राम ने माननीय मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों के साथ में जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है और उसका ठीक हो जाता है, जैसे भोला राम के केस में आपने देखा कि इनका पेंशन आने में प्रॉब्लम था, जनता दरबार में गुहार लगाए, जनता दरबार में गुहार लगाने के बाद इसका समाधान हो गया। समाधान होने के बाद में उसके चेहरे पर जो खुशी ललक निकली दोस्तों, और वे वहाँ पर ये कह करके निकले कि अब उसका जो टूटा हुआ चश्मा है वो ठीक करवा पाएंगे। इसका मतलब आप समझो कि जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, वो पेंशन योजना से जो 1000 रुपये मिलते हैं, उससे सिर्फ वो ज़रूरतें के काम नहीं पूरा करते हैं, बाकी उनके साथ में जो जीवन में जुड़ते हैं, चाहे खाने पीने की सामग्री हो गए, या फिर उनके चश्मा, या फिर उसके किसी प्रकार से जो अन्य चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन चीज़ों से यहाँ पर लाभ ले पाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, और साथ ही साथ में इन्होंने मुख्यमंत्री को आभार जताया कि इनका जो रुका हुआ पेंशन था वो मिल गए दोस्तों। अब आइए अगले अपडेट पर। कुछ लोगों का कमेंट था दोस्तों, यहाँ पर हम कमेंट को देख लेते हैं। कमेंट क्या था दोस्तों? जनवरी से मई तक दिव्यांग पेंशन नहीं मिला है, जामताड़ा जिला में कब तक मिलेगा? देखिए दोस्तों, इनका जो है वो जनवरी से मई तक का पेंशन नहीं मिला है। तो हम इनको कहना चाहेंगे गोपाल महतो जी को कि गोपाल महतो जी, आप अपना खाते में डीबीटी चेक करवाइए, अपना खाता को चेक करवाइए। आपके खाते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से आपके खाते में पेंशन के पैसे नहीं आ पा रहे। रही बात कि आप लोगों के जिले में पेंशन भेजा गया या नहीं भेजा गया, जामताड़ा जिले में, तो वहाँ पर भी पेंशन के पैसे भेज दिए गए हैं। अब अगर आप लोगों की पेंशन का इंतजार है, तो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने का और मई महीने का, मार्च महीने तक का जो पेंशन है दोस्तों, वो आप लोगों के खाते में भेज दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर महतो जी का कमेंट आया है, हम गिरिडीह जिला से हैं, 2500 कब मिलेगा कि 1000 ही मिलेगा? रिप्लाई करें। दोस्तों इनका भी जो दुविधा है, और आपने देखा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक वृद्ध जन था भोला राम जी, जिनका 1000 की पेंशन नहीं मिल पा रहा था, तो उनका जो चश्मा बिगड़ गया था, तो सोचो चश्मा को वो नहीं बनवा पा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वृद्धा लोगों को वाकई में 2500 पेंशन की ज़रूरत है, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना पर ध्यान दे रही है, उसी प्रकार से अगर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाए, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा और वो एहसानमंद रहेंगे। मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा कि भोला राम का जो पेंशन बंद था और उनको नहीं मिल रहा था, जैसे ही इनको पेंशन मिला, इन्होंने सबसे पहले आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया। क्यों आभार व्यक्त किया? क्योंकि मुख्यमंत्री पर इनको आस था कि पेंशन आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी अगर 2500 रुपये मिलते दोस्तों, तो वे लोग भी मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करते। लेकिन हेमंत सोरेन जो है अभी सोई हुई है, उनको किसी प्रकार से कोई भी चीज़ों का चिंता नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पंकज नायक का, कि झारखंड से बोल रहा हूँ विकलांग। इनको क्या समस्या है ये तो नहीं बताए हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम झारखंड से बोल रहे हैं।
एक और जन का प्यारा सा कमेंट था जो कि मैं आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप लोगों का जो भी कमेंट रहता है वो कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। साथ ही साथ में अगर मुझे लगता है कि आपके कमेंट को लोगों के बीच में रखना चाहिए तो बाकायदा आप लोगों का नाम के साथ में यहाँ पर सारे जो अपडेट होते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इससे होता क्या है कि आप लोगों का जो भी डाउट होता है सभी लोगों को आपके कमेंट के माध्यम से सारी जानकारी पहुँच पाते हैं। अब दोस्तों आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है और आपको मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेंशन योजना का जो सटीक जानकारी होता है मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। चाहे जो भी नई अपडेट हमारे पास आते हैं वो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।